हेलो गाइस, वेलकम टू एमएनटी ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे और बेहतरीन होंगे। तो गाइस, मैं अभी आपको एक चीज़ के बारे में बताने वाला हूं। मतलब कि मैंने जो डीएलएड किया था नहीं, मैंने अभी किया है, फॉर्म भरा है। मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इन शॉर्ट, किसी को हेल्प मिले इस मेरे माध्यम से तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसा कि मैंने फॉर्म भरा था डीएलएड का, जो कि 25 से 27 वाले में फॉर्म भरा था। ठीक है, तो मैंने फॉर्म भरा था वेट अ मिनट, 25 से 27 वाले में फॉर्म भरा था मैंने डीएलएड का। ओके, मैंने फॉर्म भरा डीएलएड वाले में, 25 से 27 वाले में। ठीक है, तो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने उसमें एक होता है आर यू स्टडीड इन 12th स्टैंडर्ड इन उर्दू, तो मैंने उसमें किया था यस। ठीक है, मैंने इन शॉर्ट गलती से, मेरे को नहीं पता चला मैं कैसे यस किया। मुझे आई थिंक लगा कि आप पढ़ना चाहते हो या इंटरेस्टेड हो उर्दू में, ऐसा करके मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है उर्दू कर देते हैं यस। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था उसका, बट फिर मैं उसका एंट्रेंस पेपर देने गया तो मुझे उसमें सब्जेक्ट एक आए उर्दू। ठीक है, उर्दू आया, मैंने उसका पेपर भी दे दिया। चलो ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट था उसमें एंट्रेंस वाले में? मेरा था वही मैथ्स था, और हिंदी की, जहाँ पे हिंदी और उर्दू में चॉइस होता है। अगर आप आर यू स्टडीड इन 12th स्टैंडर्ड, अगर आप उर्दू में यस नहीं किए होते तो आपको हिंदी आएगा, अगर आप नो करोगे तो हिंदी आएगा, और यस करोगे तो उर्दू आएगा। ठीक है, ये बात था। ठीक है, तो मैंने उसमें कर दिया था क्या, यस। तो मुझे उर्दू का पेपर देना पड़ा। ठीक है, इन शॉर्ट मेरा अच्छा ही गया, मतलब बाकी सारे सब्जेक्ट में अच्छे थे, तो मैंने उसमें तुक्का मार दिया उर्दू वाले में। तो मेरा रिज़ल्ट आया, तो मेरा यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन, मतलब कि लिस्ट में नाम आया मेरा एडमिशन के लिए। तो इन शॉर्ट मैंने वहाँ पे एडमिशन के लिए गया, बट मैं बहुत टाइम डिले किया इन्होंने पेपर में। मतलब कि आप जब फॉर्म फिल किए थे तो अप्रॉक्स बहुत मंथ के बाद इन्होंने पेपर लिया, तो मैं भूल चुका था कि मैं क्या भरा हूँ क्या नहीं क्या। ठीक है, वो जो भी है, ठीक है, इन्होंने लेट किया। तो मैं जब कॉलेज में गया एडमिशन कराने, तो मुझे इन्होंने नहीं टोका। जैसे कि एक बंदे ने, उसने भी उर्दू ले रखा था और उसके 12th में उर्दू नहीं थी, तो मुझे लगा ये तो मेरे में भी है, तो मैंने भी 12th में उर्दू पढ़ा नहीं हूँ, बट मैंने उर्दू में यस कर रखा है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में उर्दू के ना होने की वजह से 12th स्टैंडर्ड में मेरा एडमिशन नहीं लिया। मैं यहाँ तक उनके प्रिंसिपल से ही बात किया कि सर मेरा ऐसे ऐसे हो गया है, तो क्या कर सकते हैं, और क्या ये चेंज हो सकता है या फिर एडमिशन हो सकता है? तो बोले कि नहीं हो सकता, आप जा कर के जो पटना में इनका हेड ऑफिस है डीएलएड का, आप वहाँ पे जाके एक बार बात करिए। तो मैं वहाँ पे भी गया। ठीक है, तो वहाँ पे भी गया, तो सेम ऐसी मैं एक दिन परेशान होकर के गया भी वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरी पहली बात तो कोई स्टूडेंट की बात सुनता नहीं है। ठीक है, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई बच्चा अगर गया है इतने दूर दूर से, मेरे ही नहीं, मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो गए होंगे, ठीक है, तो उनकी बात सुननी चाहिए थी। मेरी बात कोई समझ नहीं रहा, उल्टा और ये बोल रहे हैं कि इन्होंने गलत सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है ये वगैरह, तो इनका अब कुछ नहीं हो सकता, आप अब अगली बार में फॉर्म भरिएगा। मानता हूँ आपको कहने में ईजी रहता है, ठीक है, उस बंदे पे सोचिए क्या बीतता है। ठीक है, मेरे साथ बीता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ इंसिडेंट्स। ठीक है, जो भी हुआ, तो मैं सोचा कि अब चलो इस साल नहीं हो पाएगा। उन्होंने साफ डिनाई कर दिया मुझे कि अब आप इस साल आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने उर्दू भर दिया है, तो आपका इस बार एडमिशन नहीं हो पाएगा। उन्होंने भी ऐसे ही मना कर दिया। पता नहीं वो मेरी बात समझे या नहीं समझे, मुझे तो यही लग रहा है कि समझे ही नहीं मेरी बात वो, क्योंकि मेरी बात को ढंग से सुने, कोई बंदा बैठा के मुझे बैठाए और मेरी बात को समझे, वो समझ ही नहीं रहे। मैंने बस ये बोला कि सर मैंने गलती से उर्दू ऑप्ट कर लिया, सेलेक्ट कर दिया। हाँ तो गलती से कर लिया, तुम्हारी गलती है, ये है वो है। ठीक है, वो बात सुनने से मना कर दिए, बोले कि अब नहीं हो पाएगा, अब अगली बार करना। ठीक है,
तो ये सब तो ठीक है, चलो मैं भूल भी गया कि चलो ठीक है अब इस बार नहीं हो पाएगा। मैंने ये 26 से 28 वाले में फॉर्म भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। फॉर्म अप्लाई कर दिया और मैं भूल गया कि चलो अब ठीक है इस बार तो नहीं हो पाएगा, मैं अब अगली बार ट्राई करूँगा। बट मुझे जो तो मैं भूल गया। तो अब क्या हुआ कि अब कुछ टाइम से प्राइवेट कॉलेजेस का वो ऑन हो चुका है पोर्टल कि आप जिन्हें सरकारी कॉलेज नहीं मिला उन्हें अब प्राइवेट कॉलेज में लिस्ट आने लग गया, उनमें नाम आने लग गया। तो ठीक है, नाम आने लग गया उसमें, तो उसमें मेरा नाम भी उस वाली लिस्ट में आ गया। ये मुझे पता नहीं चला, मैं तो छोड़ दिया था कि चलो ठीक है अब मेरा नहीं हो पाएगा, मैं अगली बार वापस से उसको करेक्ट करके जहाँ पे मैंने यस किया था और स्टडीड इन 12th स्टैंडर्ड उर्दू और नोट, तो मैंने इस बार नो करके मैंने वापस से 2026 के लिए अप्लाई किया। बट मैं भूल गया था, बट ये इन्होंने एक दूसरा लिस्ट निकाला जिसमें मेरा इन्होंने प्राइवेट कॉलेज में नाम दे दिया, ठीक है। तो मुझे पता भी नहीं था, तो ये प्राइवेट कॉलेज वालों ने मुझे कॉल किया कि आपका नाम आ रखा है हमारे कॉलेज में, आपको एडमिशन चाहिए। तो मैंने बोला हाँ मुझे एडमिशन तो चाहिए, मुझे एडमिशन चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप कर सकते हैं। तो मैंने उनसे क्लियरली पूछा कि सर मैंने ये 12th मैंने एक गलती करी है सर फॉर्म फिलअप करने में, जो अभी मैंने आपको बताया सारा मैंने उनको इंसिडेंट्स बताया। तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप ये जो था एंट्रेंस तक था और उसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास आपको दिखा रहा है साइंस, जो उनके पास लिस्ट आ रखा था उनमें उनको साइंस दिखा रखा था, ठीक है। जो उनके पास भी एक लिस्ट जाता है कि आपका नाम आ रखा है, तो उनके पास गया होता है साइंस। तो मुझे ठीक है साइंस गया होता। तो मैंने उनसे 2-3 बार पूछा कि सर अगर मैंने ये इंट्रेंस पेपर तो उर्दू में दिया है तो ऐसा ना हो कि मुझे आगे भी उर्दू ही स्टडी करना पड़े, बट लेकिन मैं उर्दू तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, ठीक है। और नहीं मैं पढ़ भी लूँ, लेकिन वो है ना कि ये जो मुझे बोला गवर्नमेंट कॉलेज में कि आपका 12th स्टैंडर्ड में उर्दू नहीं था तो आप उर्दू ले नहीं सकते, ठीक है। ये वाली दिक्कत थी मेरे साथ। तो मैं सोचा कि ये तो अगर हो जाएगा, अगर इसमें हो जाएगा तो मुझे दिक्कत होगा। तो मैंने सोचा कि सर मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया कि देखो इसमें एक S9 करके एक सब्जेक्ट होता है जो कि अभी सेलेक्ट करना होता है, तो आप एडमिशन करा सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और मैंने ये देखिए एडमिशन भी करवा लिया उस कॉलेज में, ये प्राइवेट कॉलेज है बेसिकली। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज वालों ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, उसमें रजिस्ट्रेशन तक ही था, जो आपने फॉर्म पेपर दिया वो बस आपका वहीं तक था। तो और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा क्यों हुआ, मुझे नहीं लिया गया क्योंकि आपने 12th में नहीं लिया था। तो मुझे अगर कोई जानता है तो मुझे इस बारे में बता भी सकता है। मैं ये थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ कि अगर मैं ये जो मुझे प्राइवेट वाले बोल रहे हैं वो सही है, या फिर जो 12th जो गवर्नमेंट कॉलेज वालों ने मुझे बताया कि नहीं सर आप 12th में था नहीं तो आपका एडमिशन हो नहीं पाएगा। मतलब ये क्या है, मुझे लॉजिक समझ सा नहीं आया। और क्या ऐसा है कि मैंने जो एंट्रेंस पेपर उर्दू में दिया है तो क्या मुझे स्टडीड भी मैं हिंदी नहीं कर सकता, हिंदी या फिर साइंस सब्जेक्ट नहीं कर सकता, या फिर वही क्या मुझे उर्दू में ही पढ़ना पड़ेगा, मैं चेंज नहीं कर सकता उसको, या फिर मैं ऐसा जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है। बट मुझे गवर्नमेंट कॉलेज वालों ने बताया कि आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है, जो था वो एंट्रेंस पेपर में था, मेरे कॉलेज में आपका नाम आया है, आपका एडमिशन होगा। और उस वाली लिस्ट में मेरा साइंस दिखा रहा था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये साइंस तो उनकी में भी दिखा रहा होगा, गवर्नमेंट कॉलेज वालों में भी, तो मुझे ये दिक्कत वहाँ पे क्यों आई और यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज मुझे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसे है तो बहुत नुकसान है, अगर और किसी के साथ भी हुआ है तो ये आप मुझे बताइएगा। और मैंने अब एडमिशन अभी कुछ कल परसों ही लिया है एडमिशन, तो मैं सोचा कि अपनी कहानी मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो आपको कैसी लगी मेरी कहानी? तो नहीं है, मेरा इंसिडेंस है, ये स्टोरी है जो मैंने बिहार DLED के लिए मैंने पेपर के लिए दिया था।
तो मैंने आपको ये शेयर किया है, तो आप बताइएगा, देखते रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, आपने मेरी बात यहाँ तक सुनी। मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। देखते रहिए MNT ब्लॉग, देखते रहिए और सुनते रहिए और हंसते भी रहिए। थैंक यू।